कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, सभी भक्तों की जय। आज आप हमारे को गज और ग्रह के बारे में कहानी सुनाओ। अच्छा, देखो भागवत के अंदर बड़ी अच्छी सुंदर कथा है गज और ग्राह की। भगवान ने गज का उद्धार किस तरह से किया है, गज की रक्षा कैसे की है और उद्धार दोनों का किया है। तो हम शुरू करते हैं कि इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा हुए। वो बड़े ही भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने अपने स्वयं के एक स्तोत्र की रचना करी थी और नित्य प्रति भगवान की सेवा, भगवान की अर्चना, पूजा इत्यादि करते थे। एक दिन की बात है कि एक बार उनके गुरु का एक आगमन हुआ उनके घर महल में। तो उन्होंने कुछ दिखाने के लिए कि मैं पूजा ज्यादा करता हूं, बहुत देर तक गुरु को प्रतीक्षा कराई और गुरु ने जब कि आदेश दे दिया था कि जल्दी आए और मुझसे मिले, लेकिन काफी देर तक प्रतीक्षा कराने के बाद गुरुजी को ऐसा लगा कि ये सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक प्रतीक्षा करा रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये दिखावा कर रहे हैं भक्ति के अंदर। तो गुरु ने उनको श्राप दिया। अब जो घटना भीतर की रही होगी उस पर ज्यादा चर्चा न करते हुए गुरु ने उन्होंने श्राप दिया कि तू अगले जन्म में हाथी बन जाए। तो ऐसा श्राप पाया। लेकिन भगवान की करुणा इस तरह से होती है कि देखो, श्राप भी, जो गुरुजनों का जो श्राप है वह भी कल्याणकारी बन जाता है। तो अगला जन्म उनको एक पर्वत, जिसे भागवत में त्रिकूट पर्वत नाम से उसका व्याख्या मिलती है, तो त्रिकूट पर्वत के राजा के रूप में, गजेंद्र के रूप में हुआ, हाथी के रूप में हुआ। अनेकों पुत्र, अनेकों रानियां उनके, हथनियां उनकी रानियां थीं। तो गजेंद्र का प्रभाव ऐसा था कि जितने भी हिंसक जीव थे, पूरे जंगल के हिंसक जीव उनसे डरते थे। जैसा शेर भी, अगर उनकी गंध भी मिल जाए शेर को तो दूर भाग जाते थे, शेरों के झुंड, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही अपने आप पर इस शक्ति की वजह से उनको थोड़ा अभिमान भी हो गया था। थल के जीव के रूप में उनको अपनी शक्ति पर बहुत बड़ा अहंकार था। तो एक बार वो जल पीने के लिए अपने संपूर्ण परिवार समेत, सभी हथनियों समेत एक सरोवर में उतरे जी। और वहां पर जल में उतरकर वो अटखेलियां करने लगे और अटखेलियां करते हुए अपनी सूंड से अपने परिवारी जनों पर अपना जल को उन्होंने डालना शुरू किया अपनी सूंड से जी। तो बहुत देर तक ऐसी अटखेलियां करते हुए अचानक हुआ कि ग्राह ने उनके पैर पकड़ लिए। एक मगरमच्छ आया, ग्राह यानी एक मगरमच्छ आया और उसने उनके पैर पकड़ लिए, उनका पैर पकड़ लिया। एक बहुत प्रयास किया छुड़ाने का, लेकिन ग्राह तो जलीय जीव है जी, जल में उसकी शक्ति होती है, डबल हो जाती है। ये हल्के जीव हैं जी। तो वो जलीय जीव इस थलीय जीव पर हावी होने लगा जी। और इसने सहायता के लिए अपने जितने भी परिवारी जन थे उन सभी को बुलाया। लेकिन हुआ क्या कि बहुत प्रयास करने के बाद उन जो वो सहायता वाले जो परिवारी जन थे, वो परिवारी जन भी भागने लगे और जो लोग बिल्कुल पास में थे, तो वो और दूर जाने लगे। क्यों? उसका कारण था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें इनके बचाने के चक्कर में हमारा पैर न फंस जाए और इनके पैर को छोड़कर वो ग्राह हमारा पैर न पकड़ ले। अब ये घटना अब हम थोड़ा सोचेंगे अपने प्रैक्टिकल जीवन से कि कोरोना का समय आया तो बहुत सारे रिश्तेदार, किसी को अगर कोरोना की बीमारी हुई तो बहुत सारे रिश्तेदारों ने ही आना छोड़ दिया जी, क्योंकि ये कोरोना हमें कहीं डस ना ले जी। तो जल का जीव शक्तिशाली जल में होता है, इसलिए थल के जीव को शक्ति कम होने लगी और कम होते होते, क्योंकि अब जो ग्राह है वो तो खून पी रहा है, लेकिन हाथी जो शाकाहारी है उसको कुछ मिल नहीं रहा खाने के लिए, तो शक्ति भी लड़ते लड़ते एक लंबा समय हो गया। और समय का परिणाम ये हुआ कि जितने भी जो नजदीकी लोग थे, परिवार के लोग थे, वो सब छोड़ के चले गए। अब केवल अकेले संघर्ष कर रहे हैं और लंबे समय तक संघर्ष किया। अब उनकी शक्ति पूरी तरीके से चली गई। तो क्या हुआ कि उन्होंने फिर देखा कि अब कोई सहायता करने वाला नहीं है, तो उन्होंने प्रार्थना शुरू करी
गजेंद्र मोक्ष उनको ध्यान आ गया कि जो मैंने पिछले जन्म में जिस स्तोत्र की रचना करी थी वही स्तोत्र गुरु की कृपा से भी ध्यान आ गया। अब वो ध्यान आके और उन्होंने प्रारंभ किया। 28 श्लोकों में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। तो वो कहते हैं कि जो अब वो उसमें किसी भगवान का नाम नहीं लेते हैं, तो बस केवल भगवान के गुण बताते हैं उसमें। वो कहते हैं जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है वो ईश्वर मेरी रक्षा करे। जिसने ये सृष्टि की रचना करी है, जिसके कारण ही ये सृष्टि की उत्पत्ति लय ये सब कुछ स्थित है, उत्पत्ति लय और स्थिति है सृष्टि की, वो ईश्वर मेरी रक्षा करे। ऐसे करते हुए भगवान वो जो गजेंद्र हैं वो परम तत्व की से प्रार्थना करते हैं कि वो परम तत्व मेरी रक्षा करे। अब बहुत से देवता आकाश में हैं, रक्षा करने के लिए खड़े हैं। अब वो इस बात का इंतजार करें कि हमारा नाम लें। लेकिन देवताओं का नाम लोगे तो देवता आएंगे, लेकिन उन्होंने गुण बताए। तो जो गुणों के माध्यम से जो बताया, तो ये गुण केवल श्री हरि भगवान के ही गुण थे। अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे तो माता लक्ष्मी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो बोलना चाह रहे थे हाथी। तो हाँ तो उन्होंने बैकुंठ में कहा और थी बोलने तक वो पहुंच गए। हाथी की रक्षा करने के लिए जा रहा हूं। अब वो सामने से आ रहे हैं। बिल्कुल गजेंद्र ने सब कुछ छोड़ दिया कि अब तो केवल ईश्वर ही मेरी रक्षा कर सकता है। पूरी तरीके से वैराग्य की स्थिति आ गई। अब उन्होंने देखा कि सामने से भगवान आ रहे हैं गरुड़ पर। तुभ्यम नमामि नारायणाय, गरुड़ के पंखों से वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। भगवान वैजंती माला पहने हुए, मकराकृत कुंडल, उनकी अलकावली जो उनके जो बाल हैं वो हिल रहे हैं और गरुड़ पर बैठे हुए चले आ रहे हैं। एकदम गजेंद्र ने छोड़ दिया कि मैं किसी संकट में हूँ, भूल गया। अब भगवान की छवि देख के उसने पूरा मन भगवान के भीतर लगा दिया, उनके श्री चरणों में लगा दिया। उनके तो गरुड़ जी के पंखों से वेद मंत्रों का उच्चारण होता। अब गरुड़ ने अब गजेंद्र ने सोचा कि मैं भगवान आए हैं सामने, तो भगवान को अर्पित क्या करूं जी। तो उसके मन में आया कि देखो भगवान एक शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए। पद्म यानी कमल, कमल धारण किए यानी कमल इनको प्रिय है जी। और ये किनके पति हैं? कमलापति हैं, माता लक्ष्मी के पति हैं। कमल इनको प्रिय है। आसन माता लक्ष्मी का कमल है। इसके अलावा वो देखते हैं जब सृष्टि की रचना होती है तो उनकी नाभि से क्या उत्पन्न होता है? कमल उत्पन्न होता है जी। तो इसलिए भगवान को सबसे अधिक कमल प्रिय है। और कमल दूसरा कारण, कमल वैराग्य का प्रतीक है। जल में खिलता है लेकिन जल से अक्षुण्य रहता है। जल की बूंद उसके पत्ती पर टिकती नहीं है। यानी इस संसार में रहते हुए भी माया से जो विरक्त रहता है वही वैरागी है असली। तो उन्होंने कहा वैराग्य का प्रतीक है। सारे रिश्तेदार, सारे अपने स्वजन मुझे छोड़कर चले गए, अब केवल ईश्वर ही रक्षक है। मेरा ध्यान यहाँ पर है। तो जो मन है उनका वो वैरागी हो गया। तो वो तालाब के किनारे से एक अपनी सूंड से एक कमल उखाड़ता है और अपने सुंदर मन के साथ भगवान को अर्पण कर देता है। अच्छा, भगवान का भी, भगवान को और क्यों पसंद है? तो राम जी की स्तुति होती है, नव कंज लोचन, यानी आंखें कैसी? कमल के समान। नव कंज लोचन, कंज मुख, मुख कैसा? कमल के समान। पद कंज कर कंजारुणम, पैर भी कमल के समान। तो भगवान की स्तुति भी सारे भक्त कमल के रूप में, कमल के से तुलना करते हुए करते हैं। तो इसलिए उसने कमल को भगवान को अर्पित किया और वो बिल्कुल खींचे जा रहा है अंदर की तरफ जो ग्राह है उसको, गजेंद्र को। तो इस प्रकार से भगवान अब जो गरुड़ पे सवार हैं, तो लेकिन गरुड़ से उतरे नहीं, तो उन्होंने रक्षा करने के लिए तुरंत वहीं से सूंड पकड़ के और खींच लिया। तो ग्राह के समेत खींचा चला आया और भगवान ने सुदर्शन से ग्राह को मुक्ति दे दी। अब उसने, गजेंद्र ने कहा कि भगवान आपने मेरी रक्षा तो कर ली, अब मैं आप ही के साथ रहना चाहता हूं कि ये जो संसार है बड़ा ही स्वार्थी है, इस संसार में मैं नहीं रहना चाहता। मेरे स्वजन ही मेरी रक्षा करने आए थे, लेकिन वो छोड़ के चले गए कि कहीं हम इस झमेले में ना पड़ जाएं। तो इसलिए मैं आप ही के संग चलना चाहता हूं। तो भगवान भी उसे अपने वैकुंठ ले जाते हैं
तो वहां पर पता चलता है कि भगवान के पार्षदों में एक पार्षद पहले से मौजूद है। तो लक्ष्मी जी से उन्होंने पूछा कि ये पार्षद पहले से मौजूद है यहाँ पर, ये कौन है? तो बोले कि भगवान आपने ही तो इसको मुक्ति दी है। कि कौन? कि ग्राह है ये। बोले कि मैं तो इसके उद्धार के लिए गया था। बोले कि इसने आपके भक्त का चरण पकड़ लिया था, इस चरण पकड़ने के कारण ये पहले इसको मुक्ति मिल गई है, आपके भक्त को बाद में मिली है। तो इसलिए जो भक्तों के भी अनुगामी होते हैं, जो भगवान के भक्तों के भी जो सेवक होते हैं, उनको मुक्ति पहले मिलती है। तो इसलिए भगवत प्राप्ति भक्त को बाद में होती है, भक्त के सेवक को पहले हो जाती है। तो इस कहानी से हमें कुछ शिक्षाएं मिलती हैं। ईश्वर के अतिरिक्त अपना कोई नहीं है, इस बात का ध्यान बना रहना चाहिए। हम संसार में सभी रिश्ते निभाएं, लेकिन इस बात का ध्यान होना चाहिए कि वही हमारे एक कल्याणकारी और हमारे शुभ चिंतक हैं। दूसरा, संत का आदर भगवत सेवा से भी बढ़कर है। भगवत सेवा अगर चल रही हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, अगर संत आ जाए तो आप उसको भी त्याग करके संत की शरण में पहले चले जाओ। तीसरी बात कि शक्ति पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जैसे हाथी को अपनी शक्ति पर अहंकार था, लेकिन उसका भी बाप मिल गया ग्राह, जो जलीय जीव था। तो इसलिए अपनी कभी भी शक्ति, कितनी भी शक्ति आ जाए, उस पर अहंकार नहीं करनी चाहिए। चौथी शिक्षा की, राजा इंद्रद्युम्न भगवान का भक्त था। अब कल्याण तो उसी जन्म में हो जाता उसका, लेकिन अगले जन्म में हुआ, भगवान ने उस पर कृपा करी। तो भगवान ने इसको गीता में कहा, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो। थोड़ा सा भी मेरी तरफ बढ़ेगा ना, उसकी महान भय से मैं रक्षा कर लूंगा, यानी मैं मुक्ति दूंगा। थोड़ा सा मेरी तरफ तो बढ़। पांचवा जो शिक्षा मिलती है, भगवत कृपा से पहले भगवान जो है भक्तों पर कृपा से पहले भक्तों के दासों पर कृपा करना प्रेफर करते हैं। और छठवीं जो शिक्षा है कि कातर भाव से, हृदय के अंतरतम भाव से, गहराइयों से जो प्रार्थना करी जाती है ना भगवान से, तो भगवान वहां पर प्रकट होते ही होते हैं। तो आज की कहानी का यही सार है। एक बार बोलेंगे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, सभी भक्तों की जय।